इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का विज्ञान फर्स्ट चैप्टर। आज हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है भोजन, फूड। ठीक है, ये जब पाठ को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि आलू में होता है, तो आलू में क्या होता है? मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण। तो आलू में मंड होता है। ठीक है, पहला होगा सही। हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? लौह तत्व, कैल्शियम, सल्फर, इनमें से सभी। तो कैल्शियम होगा इसमें। ठीक है, तीसरा है कि इनमें से किस में पोषक तत्व नहीं होता है? तो इनमें से किस में पोषक तत्व नहीं होता है? तो इसको आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रुक्षांश। तो रुक्षांश में जो है पोषक तत्व नहीं होता है। चौथा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग विटामिन C, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब अगला है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो वसा किस में पाए जाते हैं? वसा आपको मूंगफली में, यही लिख देते हैं, मूंगफली। ठीक है, और घी में, मूंगफली और घी, ये दोनों हो जाएगा। और मंड जो पाया जाता है वो कच्चा आलू में। ठीक है, कच्चा आलू, या फिर आलू भी लिख सकते हैं आप। रुक्षांश आपका फल हो जाएगा और हरी सब्जी। और है एक प्रोटीन जो है दाल में और दूध लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि सही के सामने सही टिक लगाइए और गलत के सामने गलत। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। पहला नंबर है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। तो ये होगा गलत। ठीक है, कि केवल चावल नहीं, हम लोगों को सब पौष्टिक आहार मिला जुला कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे है तो ये गलत होगा। संतुलित आहार लेकर अभाज्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में निम्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस ही पर्याप्त है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि खंड क को खंड ख से मिलाइए, जो रोगों का, जिससे कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा। और विटामिन बी की कमी से बेरी। और विटामिन सी की कमी से स्क्रिवी। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। ठीक है, ये हो गया। अब अगला है 5वां नंबर कि निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ। तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाए। ठीक है, तो है एक तरबूज और दूसरा गन्ना। ठीक है, गन्ना।
अगला है विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ। विटामिन सी से किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी का होगा टमाटर और हरी मिर्च। ठीक है। तीसरा है कि अत्यधिक तीसरा है लौह तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ। तो लौह तत्व किस में पाया जाता है अत्यधिक? हरी सब्जी और फल में, हरी सब्जी और फल में नहीं, तो इसमें होगा आपका अत्यधिक रुचांश वाला जो है सो आपका हो जाएगा हरी सब्जी, है ना, हरी सब्जी और फल। खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तो खनिज तत्वों से क्या रोग होता है? सूखा रोग हो जाएगा, सूखा रोग और कुपोषण। ठीक है। लौह तत्वों से युक्त भोजन में छूट गया ना, यहाँ लिख सकते हैं इसमें लौह तत्वों से पालक, है ना। अगला है 6 नंबर का कि निम्नलिखित के एक एक उदाहरण लिखिए, लक्षण लिखिए। सूखा रोग। अब सूखा रोग होता है तो क्या होता है? सूखा रोग होता है तो शरीर का दुबला पतला होना। शरीर का दुबला पतला होना। आगे है दूसरा पायरिया रोग। पायरिया रोग होने से क्या होता है? पायरिया रोग होने से दांत कमजोर हो जाता है। घेंघा रोग। घेंघा रोग से क्या होता है? घेंघा रोग ये जो है इसमें क्या होता है? घेंघा में कि गले की ग्रंथि फूल जाती है, गले की ग्रंथि फूल जाती है। मोटापा। मोटापा होने से क्या होता है? शरीर फूल जाता है, फूल जाता है। अगला है कि एक मोटे व्यक्ति को अपना वजन को कम करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो एक मोटे व्यक्ति को अपना वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर लिखते हैं हम। तो एक मोटे व्यक्ति को अपना वजन कम करने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, रुचांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ कम खाना चाहिए, वसा युक्त भोज्य पदार्थ कम खाना चाहिए। ठीक है, ये 7वां नंबर का हुआ। क्वेश्चन अगला है कि कुछ जंक फूड के नाम लिखिए, यानी कि जंक फूड भोजन, यानी जिससे खाने से हमारे शरीर में जंग लग सकती है। ठीक है, तो जंक फूड भोजन को हम देखते हैं। ये है आपका जंक फूड भोजन। ठीक है, नाम है यही लिखेंगे, चाउमीन, ब्रेड चॉप, पिज्ज़ा, पाव भाजी, बर्गर। ठीक है, इससे क्या होता है? अधिक बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब आपका जंक फूड भोजन है, इसी को आप लिखेंगे। ठीक है, भोजन बर्बाद नहीं हो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो लिखते हैं कि भोजन को जरूरत के अनुसार उपयोग में लाएंगे। ठीक है, इसको ज़रूरत के अनुसार उपयोग में ही लाएंगे। तो क्या होगा? ये
बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर पसंद हो तो कृपया लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।